अब ललकार नहीं सहेगा अत्याचार, छात्र उठाए अब ललकार नहीं सहेगा अत्याचार। कहते हैं राजनीति महाविद्यालयों से शुरू होती है या छात्रों से शुरू होती है। छात्र ही देश का भविष्य कहा जाता है, मगर अभी अभी कमलनाथ सरकार ने एक आदेश दिया है जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि छात्र अपनी पढ़ाई में ध्यान दें। यूनिवर्सिटी हो, महाविद्यालय हो, वहाँ पर उन्होंने किसी भी तरह के आंदोलन और धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई है। आज हमारे साथ में आगरमालवा जिले के ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक के NSUI और ABVP के यहाँ पर पदाधिकारी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या वास्तव में जो कमलनाथ सरकार ने जिस तरह का आदेश दिया है वो छात्रों के हित में किस तरह जाता है, छात्रों को इसका कितना फायदा होगा, छात्रों को इसका कितना नुकसान होगा, हम बात करते हैं। आप बताइए, जिस तरह कमलनाथ सरकार ने जो आदेश दिया है, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? मध्य प्रदेश की कड़कनाथ सरकार ने जो हाल ही में छात्र विरोधी निर्णय लिया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए कोई भी संगठन को आवाज़ उठाना कमलनाथ को रास नहीं आया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और नासमझ शिक्षा मंत्री द्वारा अपनी तुगल की मानसिकता को रखते हुए अपने मध्य प्रदेश के राष्ट्र के भविष्य छात्रों और छात्र संगठन की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तुगल का हम स्वीकार नहीं करेंगे और इसका आंदोलन करना पड़ा तो हम आंदोलन करेंगे। सरकार को यहाँ अपना फतवा वापस लेना पड़ेगा। NSUI के भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हमारे साथ हैं। आप बताइए, जिस तरह से आदेश हुआ है, क्या लगता है? बिल्कुल स्वागत योग्य निर्णय है। जैसा कि पूर्व में भी आपने देखा कि मध्य प्रदेश में सबरवाल कांड हुआ। सबरवाल कांड में कई साथीगण ने एक हमारे गुरु की हत्या की और शिक्षा के मंदिर में हमेशा शिक्षा की बात होनी चाहिए। कमलनाथ जी ने जो फैसला लिया है, यह शिक्षा को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए फैसला लिया गया है और इससे छात्र राजनीति में कोई फर्क नहीं है। हमारी सरकार ने यह विचार किया है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ होंगे और जो पहले की सरकार में, जो शिवराज सरकार में छात्र संघ चुनाव होते थे और जो छात्र संघ पदाधिकारी होते थे वो कठपुतली के चलते थे। अब जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, कमलनाथ जी की सरकार आई है, इसमें छात्र संघ चुनाव भी प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे और इसमें छात्र संघ के जो पदाधिकारी रहेंगे वो शिक्षा में अच्छे तरीके से हर कॉलेज की शिक्षा की व्यवस्था को सुचारू रूप से सुधारा जाएगा। और ये जो फरमान नहीं है, कमलनाथ जी ने एक मंदिर में, एक शिक्षा के मंदिर में शिक्षा की बात करने का आदेश नहीं, मगर आपको ये भी सोचना चाहिए कि कुछ वर्ष पहले जब JNU में नारेबाजी हुई थी, उस समय पे राहुल गांधी वहां पहुंचे थे और कहा था कि सरकार विद्यार्थियों की आवाज को दबा रही है। उस बारे में अब जब चूंकि राहुल गांधी की यहाँ पर सरकार है, कमलनाथ की सरकार है, तब ये आदेश आया क्या? नहीं, JNU का एक अलग कल्चर होता है और मध्य प्रदेश में हर छात्र अपनी आवाज़ उठाने के लिए अपनी आवाज़, कमलनाथ जी ने ही ये प्रोसीजर चालू किया कि मंगलवार को सुनवाई लगेगी और छात्र अपनी समस्या बताए और उसमें हल होगा। यह मध्य प्रदेश ही पूरे देश का एक पहला ऐसा राज्य है जहाँ छात्रों की समस्या हर मंगलवार को कॉलेज के अंदर ही निर्धारण किया जा रहा है और निराकरण उनका किया जा रहा है। आप भी एक युवा हैं और आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सरकार ने जो निर्णय लिया है वो गलत निर्णय है। सरकार को अपना निर्णय वापस लेना चाहिए। कैंपस में छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है। छात्र संघ के निर्णय ये निर्णय कमलनाथ सरकार ने लिया है और कमलनाथ सरकार ने ऐसा आदेश दिया है। हाँ, तो इस निर्णय को वापस लेना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? ये जो छात्र संघ के नारेबाजी पर प्रतिबंध लगाया कमलनाथ सरकार ने, ये प्रतिबंध को वापस लेना चाहिए, क्योंकि हम तो नारेबाजी ही भारत माता की जो वंदे मातरम के नारे लगाते हैं, तो ये तो सरासर गलत है। और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि वास्तव में जो कमलनाथ सरकार ने कहा है कितना सही है, कितना गलत है। वाकई में जो कमलनाथ सरकार ने कहा है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि उन्होंने कभी छात्र जो नेतागिरी जो हमारी वो बंद नहीं करी है। बाकी उसको एक थोड़े बहुत रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से उन्होंने ये बताया है और इससे उनकी जो एजुकेशन है, छात्रों के एजुकेशन, उस पर उससे कोई असर नहीं पड़ेगा और आसानी से एजुकेशन भी प्राप्त कर पाएंगे और अच्छे से पढ़ भी पाएंगे। तो क्या लगता है आपको ये जो आदेश दिया ठीक है? हाँ, ठीक है। आप बताइए, जैसे राहुल गांधी जब JNU पहुंचे थे, कन्हैया कुमार और ये सब नारेबाजी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार कहीं न कहीं विद्यार्थियों की आवाज़ को दबा रही है।
अब ये उन्हीं की सरकार में आदेश आया, क्या सोचते हैं इस बारे में, कैसा रहेगा? हमारे जो मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है वो बहुत ही गलत लिया है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि रोजगार मतलब युवाओं को रोजगार देंगे, तो ये भैंस चराने की ट्रेनिंग और बैंड बाजे बजाने की ट्रेनिंग, इससे युवाओं का अपमान बहुत खतरनाक हो रहा है। इससे कोई रोजगार नहीं मिला है। ये कोई ट्रेनिंग है क्या? भैंस चराने की युवाओं का अपमान हो रहा है। हम इसका घोर विरोध करेंगे, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो युवाओं को नीचे से जो राजनीति सीखना होती है वो कॉलेज से ही होती है, और उसका विरोध करे, धरना प्रदर्शन बंद कर दिया, नारे बंद करवा दिए, इसका हम विरोध करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं इस पूरे मामले? ये छात्रों के लिए काला कानून है। छात्र जेएनयू में जब देश विरोधी नारे लगते हैं तो सरकार ने उन पर बैन लगाया था, तो राहुल गांधी उनका समर्थन करते हैं कि छात्रों की आवाज़ दबाने का प्रयास किया। तो मध्य प्रदेश में ये कमलनाथ सरकार द्वारा छात्रों की आवाज़ दबाई जा रही है, और छात्रों को अपनी समस्याओं के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। इसकी हम बहुत निंदा करते हैं, इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। जैसे कमलनाथ सरकार ने कहा है कि कॉलेज कैंपस में आप नहीं कर सकते हैं, बाहर जाके भी किया जा सकता है, तो क्या आपको लगता है कि ये सब कॉलेज कैंपस में ही जरूरी है? कॉलेज कैंपस में जरूरी है, क्योंकि कॉलेज की समस्या कॉलेज कैंपस में ही सुनी जाएगी, और कहाँ सुनेगी। और भी कुछ लोग हैं, हम जिनसे बात करेंगे, जो अपनी यहाँ पर बात रखेंगे। आप बताइए, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? युवा स्वाभिमान जो कि बेरोजगारी का रखा है, तो कमलनाथ जी ने सही तो किया है रोजगार का, और शिक्षा के स्तर पे तो अच्छा ही काम कर रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी। और पहले देखते थे कि बोर्ड एग्जाम के पेपर लीक होते थे, अब लीक नहीं हो रहे पेपर, और क्या चाहिए? नहीं, इस आंदोलन के बारे में बताइए आप। जैसे उन्होंने यहाँ पे बोला है कि आप महाविद्यालय में आंदोलन नहीं कर सकते छात्र, या धरना नहीं दे सकते। अगर गलत होगा तो आंदोलन होगा, गलत होगा तो आंदोलन होगा। तो क्या करेंगे कमलनाथ सरकार के आदेश के बाद? नहीं, अगर उन्होंने मना किया है तो कॉलेज में थोड़ी ना आंदोलन कर सकते, क्योंकि सरकार उनकी। देखिए, यहाँ सब तरह की बात हो रही है। जितने भी विद्यार्थी हैं, कोई इसमें अपनी पक्ष में बात रख रहे हैं तो कोई विपक्ष में रख रहे हैं। विद्यार्थियों का मानना है कि चूंकि महाविद्यालय की जो समस्या है वो महाविद्यालय में ही पूरी की जा सकती है, और छात्रों को यहीं पर आंदोलन के रूप में इस पूरी प्रक्रिया को लेना होता है। जहाँ तक हम राहुल गांधी की बात करें, उस मामले में भी बताया है कि राहुल गांधी ने भी जो जेएनयू में कन्हैया कुमार के आंदोलन में सपोर्ट किया था, और आज उन्हीं की सरकार मध्य प्रदेश शासन में यहाँ पर इस पूरे आंदोलन पे ब्रेक लगा रही है। तो कहीं ना कहीं यह छात्रों के हित में है या अहित में है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ आगर से प्रमोद कारपेंटर, आज तक। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए MP तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।